हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा? इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स जैसे पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे और डिफरेंट एंगल्स के बारे में जानेंगे। उन्हें कंपेयर करेंगे, उन्हें कैसे ड्रॉ करना है, कैसे मेजर करना है, कितने तरह के एंगल्स होते हैं, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक क्या है? पॉइंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेसन आप मिस ना कर सके। सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ज्योमेट्री में यूज होने वाला एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है जो हेल्प करता है क्या करने के लिए? ज्योमेट्री में एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए या फिर किसी लाइन या शेप को ड्रॉ करने के लिए। इसका यूज हम एक रेफरेंस के तौर पर भी करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना हुआ तो मैं क्या करूंगा? पेन और पेपर लेकर इसे क्या करूंगा? जैसे ही मैं पेन को यहाँ रखा, यानी कहीं से ना कहीं से शुरुआत करूंगा ना मैं, तो ये जो डॉट पड़ा यहाँ से एक मैं स्टार्ट करूंगा और ये लाइन ड्रॉ करके एक जगह एंड भी करूंगा। तो ये जो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये क्या है? ये पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? ज्योमेट्री में क्यों यूज करते हैं? एक प्रिसाइज लोकेशन के लिए यूज करते हैं। और इसे हम कैसे शो कर पाते हैं? डॉट से। जहां हम पेन रखे, वहां जहां से स्टार्ट किए, ये सारे क्या हो रहे हैं? ये डॉट्स पड़ रहे हैं। ये सारे डॉट्स को ही क्या कहते हैं? हम पॉइंट कहते हैं। इसका देखने से ही समझ में आ रहा है ना, इसका कोई लेंथ, ब्रेथ या हाइट नहीं होता है। ठीक है, आप जैसे ही पेन और पेपर लेके जब उसे क्या करेंगे? जब आप डॉट मार्क करेंगे, अगर आपका पेन का जो टिप है अगर शार्प हुआ तो क्या होगा? डॉट और भी थिनर होते जाएंगे ना। ठीक है, इस तरह से हम लोग पॉइंट्स में देख पा रहे हैं कि पॉइंट का कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। ठीक है, और पॉइंट को हम कैसे नेम करते हैं, कैसे उसे हम पढ़ते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? ये कोई एक पॉइंट पॉइंट है तो इसे हम एक्स, वाई, जेड इस तरह से, या ए बी सी कुछ भी हम एक नेम देते हैं और उसे कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, मार्क करिए, अगर किसी भी, अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, ये सपोज करिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे हम। कनेक्ट करके देखते हैं। चलिए, ये देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, या फिर मैंने इस तरह से कनेक्ट किया, या फिर मैंने इस तरह से कनेक्ट किया। ठीक है, और मैंने इस तरह से भी कनेक्ट किया। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के वेरियस वेज हो सकते हैं ना। बहुत सारे रूट हो सकते हैं जिससे हम ए और बी को कनेक्ट कर सकते हैं। बट जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो क्या होगा? सब समय एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, सब समय एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस तरह से जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दो पॉइंट्स के बीच, उन्हीं को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ जो है ए और बी के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी जो स्ट्रेट लाइन है, इसे ही हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, ए एंड बी। इनको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैसे रीड करते हैं? इसे हम बोलते हैं ए बी या बी ए, और उसके ऊपर एक बार रहता है। इसका मतलब इससे पता चलता है कि वो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, बी ए क्यों बोला गया है? देखिए, अगर ये दो पॉइंट है, अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो भी ये लाइन सेगमेंट बन रहा है ना। और या फिर इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए अगर मैं बी से स्टार्ट करके ए तक आ रहा हूं तो भी ये लाइन सेगमेंट कहला रहा है। तो इस तरह से हम इसे ए बी या फिर बी ए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि दो लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत है, और उन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट या फिर स्टार्ट पॉइंट। इस तरह से ए और बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स है। तो लाइन सेगमेंट सब समय क्या होंगे? इनके दो एंड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तभी एक लाइन सेगमेंट बनेगा। नेक्स्ट अब हम जानेंगे लाइन के बारे में। लाइन और लाइन सेगमेंट में एक बेसिक डिफरेंस है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करिए कि एक जो लाइन सेगमेंट है ए और बी से जो कनेक्ट हो रहा है, इसे हम क्या बोलते थे? लाइन सेगमेंट बोलते हैं ना। ठीक है, अब इस पॉइंट से यानी ए की डायरेक्शन में अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, कहां तक ड्रॉ करूं? इसका कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब मुझे कहां तक जाना है, कहां रुकना है, इसका पता नहीं है। और बी की तरफ अगर मैं इसको, इस लाइन को ड्रॉ करूं
जिसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये लाइन कहलाएगा। यानी कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है? किसी भी डायरेक्शन में आप इसे ले जाएँ, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन में कभी-कभी पूछा भी जाता है कि डू यू थिंक वी कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन? कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कि क्या आप लाइन का एक कंप्लीट पिक्चर बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है। ठीक है? कहाँ इससे इसको ड्रॉ करना है, कहाँ तक ड्रॉ करना है, ये आपको पता नहीं होता है। इसलिए इसे हम लाइन कहते हैं। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है? लाइन सेगमेंट में हमें एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट का पता होता है। और एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इस लाइन पे आप जितना पॉइंट लेंगे, बहुत सारा आप पॉइंट ले सकते हैं ना, ये सारे क्या होंगे? एक-एक लाइन सेगमेंट बनाएँगे। अब जैसे ये ए और बी, ए बी क्या हो गया? आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया। बी और सी, ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। सी और डी, या फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट अगर लेते हैं तो डी और ई, ये सारे क्या होंगे? लाइन सेगमेंट हो गए। यानी एक लाइन पे हम बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। ठीक है? अब इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ए लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी, और उसके ऊपर ये लाइन का सिंबल रहेगा आपका। ठीक है? कि अगर एक लाइन है जिसपे दो पॉइंट है, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? ए बी और उसके ऊपर लाइन का सिंबल बनाते हैं। ठीक है? इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है? और क्यों इस तरह से हम लोगों ने दोनों साइड एरो लिया है? क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्शन में कहाँ तक जाएगा, इसको आप जहाँ तक आप ले जाना चाहे वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इस एरो का मतलब यही होता है ना कि इन दोनों साइड में आप कहीं भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कभी-कभी हम इसको एक नेम भी दे सकते हैं। जैसे क्योंकि इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, इसलिए हम पॉइंट बता नहीं सकते ना इसका, इसलिए हम एक नेम दे देते हैं। इसको एल बोल दिए या फिर स्मॉल एम। ठीक है? इस तरह से करके हम एक लाइन का नेम दे सकते हैं, बट इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा जिसको पार्टिकुलरली हम उसका नाम दे सके। बट इस लाइन को हम सपोज करिए इसको एल बोल दिए, इस लाइन को हम एम बोल दिए। इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है? और एक चीज है कि आपको अगर कभी बोला जाए कि एक पॉइंट से आप कितने सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप देखिए एक पॉइंट से आप बहुत सारे अनगिनत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? इस पॉइंट से आप बहुत सारे, जितना मन चाहे उतना आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? बट एक चीज है कि अगर आप कोई दो पॉइंट लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लिए ए और ये सपोज करिए बी, तो सब समय आप देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन जो होगा वो यूनिक होगा। सिर्फ एक ही ऐसा लाइन होगा जो इन दोनों को कनेक्ट कर पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये लाइन ले रहा हूँ, तो ये ए को कनेक्ट कर रहा है बट बी को कनेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं ये लाइन ले रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? ये बी को कनेक्ट कर रहा है बट ए को नहीं कनेक्ट कर रहा है। यानी कि एक ऐसा लाइन जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगा वो ये है। इस तरह से कुछ ये लाइन बनेगा। तो ये लाइन एकमात्र एक ही लाइन आप बना सकते हैं ऐसे जो 2 पॉइंट से जाए, यानी कि वो यूनिक होगा। ठीक है? अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं रे के बारे में। रे क्या होता है? Ray is a portion of line that start at of one point and goes on endlessly in a direction. रे में क्या होता है? जैसे हम लोगों ने लाइन सेगमेंट में देखा था ना कि इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता था आपको। लाइन में क्या हम लोगों ने देखा कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है ना, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता है और एंड पॉइंट भी नहीं पता है। ये दोनों ही डायरेक्शन में क्या होता है? फॉरएवर आप जहां तक ले जाना चाहें वहां तक जा सकता है। बट रे क्या होता है? ये एक पोर्शन ऑफ लाइन है, लाइन का ही पोर्शन है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है? बट इसका एंड पॉइंट आपको पता नहीं होता। मतलब ये एंड कहाँ करेगा ये पता नहीं होता। अब बताइए कुछ अगर एग्जांपल मैं बोलूं तो क्या हो सकता है? जैसे आप लोगों ने लाइट हाउस देखा है। लाइट हाउस में ये जो पॉइंट होता है, यहाँ से एक लाइट अगर निकलता है तो किसी भी डायरेक्शन में लाइट जा रहा है ना, बट इसका एंड कहाँ है ये आपको पता नहीं होता है। ठीक है? इवन सन का लाइट हम लोग देख रहे हैं ना, तो सन तो पता है कि हाँ सन है, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। बट उसके रेज़ कहाँ तक जा रहे हैं ये हमें पता नहीं होते हैं। तो ये सन रे, ठीक है? उसके बाद आप अगर टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च भी देखते हैं ना कि इस यहाँ से लाइट निकल रहा है। ये दोनों डायरेक्शन में आपका ये क्या हो रहा है कि किसी भी डायरेक्शन में आपका लाइट जा रहा है, बट उसका एंड कहाँ हो रहा है ये आपको पता नहीं होता है। ये सारे रे के एग्जाम्पल हैं। ठीक है? अब रे को हम कैसे डिनोट करते हैं?
इसे अगर मान लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट ए है और इस पे दूसरा एक पॉइंट हम बी ले रहे हैं, बट इस बी पॉइंट के बाद इसको अगर हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये ए बी रे है। ए बी रे है ना? देखिए, इस एरो का मतलब क्या होता है कि ये एंडलेस इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि बी की तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बी पॉइंट से इस साइड में अगर ये एक रे जा रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है? तो इस रे को हम क्या नाम देंगे? ए बी रे या फिर बी ए? कौन सा रे होगा बताइए? ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? ये ए बी रे नहीं होगा। जैसे हम लाइन सेगमेंट में क्या करते थे, ए बी लाइन सेगमेंट को हम बीए लाइन सेगमेंट बोल सकते थे। क्यों? ये दोनों ही सही होता था क्योंकि एक एंड पॉइंट होता है, दोनों का ही एंड पॉइंट था, ठीक है? लेकिन अगर ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है, तो देखिए ये जो ए बी है, ए बी रे क्या है कि इसका एंड पॉइंट बी की तरफ हमें पता नहीं है, इसलिए ये हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए से स्टार्ट है बट बी की तरफ जा रहा है जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर ये बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ए की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीए रेज़ बोलेंगे, ठीक है? इसका मतलब ये जो पहला लेटर है, ये डिनोट कर रहा है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। इसलिए एबी रे और बीए रे सेम नहीं होता है, ठीक है? इस तरह से हम लोगों ने अभी तक पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।